UPC and the Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come join with us. सामान्यतः ज्यादातर परिवारों में अगर हम लोग बात करें, बहुत ही मुश्किल हालात है तो बात अलग है, लेकिन शुरुआती दौर में जो 15-20 साल का जो समय होता है, वो समय में हमें हमारे जो पेरेंट्स हैं या हमारे गुरुजन हैं या हमारे गार्जियन हैं, जो हमारा ध्यान रखते हैं, वो हमें बोलते हैं कि भाई आप पढ़ाई लिखाई करो और पढ़ाई लिखाई करके आप अपने जीवन में बदलाव लाओ, आप अच्छी एजुकेशन लो, अच्छा काम करो, अच्छा सीखो, अच्छी डिग्री लो। ये चीजें हमें शुरुआत में सिखाई जाती है। अब साथियों, हमारे परिवार के हालात अगर हमें परमिट करते हैं तो हम कई बार जो है अच्छी एजुकेशन की तरफ बढ़ते हैं। अगर हमारे परिवार के हालात हमें परमिट नहीं करते हैं तो हमें पढ़ाई लिखाई को छोड़ के जो है फिर हमें अपना काम करना पड़ता है। लेकिन साथियों, एक बात समझिए कि वो जो समय होता है 15 साल 20 साल का जो शुरुआती दौर होता है, ये दौर होता है हमारी एजुकेशन लेने का। ये दौर होता है हमारे जीवन में कुछ समझ के आगे बढ़ने का। और वो समय जो आपको 20 साल का, 22 साल का, 25 साल का, जो भी आप समय को माने जो आपको मिलता है, वो हमारी लर्निंग का समय होता है। यानी हमें जो है उस समय का उपयोग हमारी लर्निंग के लिए, हमारे ज्ञान बढ़ाने के लिए, हमारी एजुकेशन के लिए करना चाहिए। वो समय पे ज्यादातर लोगों के ऊपर ये दबाव नहीं होता है कि आप कुछ कमा के लाइए, परिवार भी चाहता है कि आप एजुकेशन लें। लेकिन साथियों, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, उसके बाद बच्चों से पूछा जाता है कि बेटा कौन सी क्लास में पढ़ते हो। बच्चों से पूछा जाता है कि बेटा कितने नंबर लाते हो। साथियों, आप जब 25 साल के हो गए हो, 30 साल के हो गए हो, किसी ने आपसे पूछा कि भाई कितना नॉलेज लिया है आपने, कितनी जूम मीटिंग अटेंड करी है, कितने यूट्यूब के सेशन देखे हैं, कितने सेमिनार अटेंड किए हैं, कितने नंबर लाए हो। साथियों, आप सब लोगों के लिए इस समय जो है ना, आप सब लोगों के लिए नॉलेज नहीं, लर्निंग नहीं, ये समय है हमारी अर्निंग बढ़ाने का, हमारी इनकम बढ़ाने का। अब आपसे कोई मार्कशीट नहीं पूछेगा, कोई आपके नंबर नहीं पूछेगा। अब आपसे जो पूछा जाएगा, बेटा कमाते कितना हो, बेटी करती क्या हो, क्या कमाती हो, घर परिवार कैसे चलता है। साथियों, अगर हम इस बिजनेस में जुड़े हैं तो हमारा नजरिया, हमारी सोच अर्निंग की होना चाहिए। देखिए, बहुत अच्छी बात है हम बहुत बड़ा ज्ञान लें, बहुत अच्छा नॉलेज लें कि साहब हमें तो देश को स्वस्थ बनाना है, हमें तो बड़ा मिशन लेके काम करना है। साथियों, जब तक हमारे पेट की भूख नहीं मिटेगी, देश का मिशन बहुत बड़ा होता है, लोगों को स्वस्थ बनाने का मिशन बहुत बड़ा होता है। सबसे पहले आप जितने लोग आए हैं, मेरी बोल आज आपको सुबह 8 बजे शायद कड़वी लगे, लेकिन कहा गया है साथियों कि कभी कभी रोज तो मीठा खाते हो, एक दिन करेले का जूस भी पी लिया करो, कड़वा भी सुनने की आदत डालो। अपने आप के अपने दिमाग में, अपने कानों को सिर्फ मीठा और मोटिवेशन सुनने की आदत से बाहर निकलो। अब जो समय है ना, अपने बिजनेस को बढ़ाने का है, व्यापार को बढ़ाने का है, इज्जत कमाने का है, परिवार में इनकम लाने का है। साथियों, आप जानते हैं कि मैं बंबई शहर में रहता हूं और इस शहर में पूरी देश के लोग अलग अलग कोनों से आके, कोई यूपी से, कोई बिहार से, कोई झारखंड से, कोई बंगाल से, कहां कहां से लोग आते हैं अपनी रोजी रोटी की तलाश में। और वो रोजी रोटी कितनी, सर लोग यहाँ पर टैक्सियां चलाते हैं, गाड़ियां चलाते हैं, यहाँ पर 1 लाख 2 लाख से ज्यादा टैक्सी ड्राइवर हैं। कितना इनकम के लिए? 15,000 के लिए, 18,000 के लिए, 20,000 के लिए। साथियों देखिए, हमने बड़ी बातें बहुत सुन ली, लाखों की बातें सुन ली, करोड़ों की बातें सुन ली, लेकिन साथियों बच्चा तो 2 साल का ही होता है ना, पैदा होगा तो 2 साल का ही होगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। लेकिन हमें एक बात तो समझना है कि जब आज के समय कोई मतलब नहीं है, ऐसा ज्ञान जो आपके घर में इनकम न लाए, ऐसा ज्ञान जो आपकी सफलता न दिलाए, वो आपका समय जाया कर रहा है। साथियों, जितने लोग बड़े बड़े होते हैं, आप बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को देखिए, बड़े बिजनेसमैन को देखिए, क्या वो किताबें पढ़ते हैं, क्या वो बहुत ज्यादा प्रोग्राम अटेंड करते हैं, क्या वो बहुत ज्यादा नॉलेज लेते हैं? उनका सिर्फ एक ही लक्ष्य होता है, वो लक्ष्य होता है अपने बिजनेस को बढ़ाने का, जुनूनी तरीके से काम करने का। और आप सब लोग जो इस प्रोग्राम में आए हो ना साथियों, अपने अंदर वो जुनून पालो, अपने अंदर वो तैयारियां करो जो आपके बिजनेस को बढ़ाए। पागल बनो अपने बिजनेस के लिए, अपने बिजनेस के लिए दीवाना बनो, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, टर्नओवर को बढ़ाने के लिए जो रोजाना सीखते हो, रोजाना जो ज्ञान लेते हो, उसके ऊपर काम करने की कोशिश करो। और साथियों, आप सारे लोग जानते हो कि न्यूट्रीचार्ज आपके परिवार का एक महत्वपूर्ण सदस्य आपके साथ कई सालों से जुड़ा है, और लगभग हम लोग आपके परिवार में आज 10 साल हो चुके हैं हमें जुड़े हुए। और साथियों, हम आपको ये बोलना चाहते हैं कि आज मैं आप सब लोगों को एक ही बात बोलूंगा कि इस समय आप सब लोगों को जिस प्रकार का माहौल बन रहा है, जिस प्रकार का अभी जो पिछले 2 सालों से हमने व्यवस्थाओं को चलते देखा, किस प्रकार से एक बीमारी ने
हमारे देश में लोगों को हेल्थ के प्रति जागरूक किया है। तो इस समय आप सब लोगों को मैं कहना चाहूंगा साथियों कि आपके लिए न्यूट्रीचार्ज जो आपके परिवार का ब्रांड है, पिछले 10 सालों से आपके साथ है, ये 11वां साल हमारा आपके परिवार के साथ चल रहा है। मैं आप सब लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, हर बार हर प्रोग्राम में बोलता हूं कि साथियों आपके जीवन में अगर कोई महत्वपूर्ण चीज को मानिए तो आपकी इनकम के साथ साथ आपकी सेहत को महत्वपूर्ण मानिए। देखिए, सेहत रहेगी, जीवन में सब कुछ अच्छा रहेगा, जोश रहेगा, जुनून रहेगा, आपका शरीर फिट रहेगा, तो आप लंबे समय तक काम कर पाओगे। और इसलिए अपने आप को महत्वपूर्ण मानते चलिए। अगर आपको इस बिजनेस में या अपनी पर्सनल सफलता के लिए आगे बढ़ना है तो सबसे पहले जरूरत है साथियों कि आप अपने आप को महत्वपूर्ण मानिए। यू आर प्रीशियस। प्रीशियस का मतलब होता है आप हमारे लिए महत्वपूर्ण है, आप हमारे लिए जो बोलना चाहिए कि आप हमारे लिए मूल्यवान हैं। आप अपने आप को मूल्यवान मानिए और अपने आप को एक बात को समझ के चलिए साथियों। देखिए, बाइक 1 लाख रुपए की आती है, हेलमेट 1000 रुपए का आता है। सुरक्षा जो है, सुरक्षा जीवन में हमेशा कम कीमत की है, असली चीज बहुत ज्यादा कीमत की होती है। हम जाके शानदार तरीके से बाइक खरीद लेते हैं, लेकिन साथियों हम हेलमेट खरीदना भूल जाते हैं। यह ध्यान रख के चलना है कि आज के समय साथियों आपको सुरक्षा की ज्यादा जरूरत है। और सुरक्षा न्यूट्रीचार्ज के माध्यम से 1000-2000 रुपए का खर्चा करके, 3000 रुपए का परिवार के साथ खर्चा करके अगर हम अपने परिवार को थोड़ा फिट रख सकें, बीमारियों से बचने की संभावनाओं को बढ़ा सकें, हम अपने आप के लोगों को कुछ ऐसा गाइड कर पाए अपने परिवार के लिए साथियों। देखिए, सेहत की गुल्लक बना लीजिए। रोज के दिन अगर 100 रुपए अपनी गाड़ी में, बाइक में पेट्रोल डालने में खर्चा करते हैं ना, जो आपकी बाइक, आपकी पेट्रोल से चलने वाली बाइक 5 साल चलेगी, 10 साल चलेगी साथियों। अपने जीवन में रोजाना अगर आपको बड़ा काम करना है ना, तो अपने परिवार के लिए 50 रुपए, 100 रुपए का खर्चा अपनी सेहत के ऊपर इन्वेस्ट कीजिए। रोज एक गुल्लक बना लीजिए जिसमें पैसा डालिए, जिसके माध्यम से रोज आप अपने न्यूट्रिशन का इस्तेमाल कर पाए। क्योंकि साथियों हो सकता है कि कहीं कोई, भगवान न करे, कभी कोई ऐसी परेशानी आपके जीवन में आए जहां 5 दिन 10 दिन अगर अस्पताल में भर्ती रहना पड़ता है। तो साथियों औसत आज के समय एक अच्छे अस्पताल का किराया 50,000 रुपए पर डे से चालू हो जाता है। 10 दिन अस्पताल में रह गए साथियों, 5 लाख का खर्चा हो जाएगा, 10 लाख का खर्चा हो जाएगा। लेकिन आप अगर न्यूट्रीचार्ज का इस्तेमाल रोजाना करते हो, 3000 रुपए महीने का भी इस्तेमाल करोगे तो साल के 36,000 होते हैं, 10 साल के 3,60,000 होते हैं, 20 साल के 7 लाख, 7.5 लाख रुपए होते हैं साथियों। 20 साल में जो खर्चा नहीं करोगे ना, अस्पताल में जाके 10 दिन में वो खर्चा हो जाए। साथियों, मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आज के समय हमें अपनी सेहत के प्रति जागरूक रहने के लिए न्यूट्रीचार्ज के प्रोडक्ट से कम जो नॉलेज ले रहे हो उसको अपने आप को स्वस्थ रखने में और दूसरों को स्वस्थ रखने में उपयोग करो। तो तभी हमारा बिजनेस बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा। जो नॉलेज, ज्ञान ले रहे हो उसको बिजनेस में कन्वर्ट करने की कोशिश करो, वही हमारी सफलता दिलाएगा, वही हमें आगे जाके भविष्य में बीमारियों से बचाएगा। लेकिन साथियों, आप लोग जानते हैं कि आज के समय जो खुशहाली आप हमारे देश में देख रहे हैं, जो लोगों को हंसता मुस्कुराता हुआ देख रहे हैं, उसके पीछे की सच्चाई ये है कि आज जितने चेहरे आप खुश देख रहे हैं, सच्चाई ये है साथियों कि आज हमारे देश में रियलिटी ये है कि भारत में लगभग 50% से ज्यादा महिलाएं, कहीं कहीं पे अलग अलग आंकड़े हैं, कोई बोलता है 50% है, कोई बोलता है 70% है, लेकिन मोटे तौर पर 50% से ज्यादा महिलाओं में हीमोग्लोबिन की कमी है। हीमोग्लोबिन जो आपके शरीर में ऑक्सीजन को लेके जाता है, वही हीमोग्लोबिन जो आपके शरीर को ऊर्जा देता है। आज क्या कारण है साथियों कि हमारे देश में महिलाएं थकी हुई ज्यादा रहती, काम करते करते थकान होना, अपने शरीर के प्रति जो है उनकी कमजोरी जो है, उसका रीजन जो है वो है आज के समय साथियों हीमोग्लोबिन की कमी। हमारे देश में 90% लोगों के शरीर में प्रोटीन की कमी है। आज अगर आप माने तो आज के समय साथियों न केवल वेजिटेरियन लोग, साथ साथ में नॉन वेजिटेरियन लोग भी जो है प्रोटीन की कमी से ग्रसित हैं। और हमारे देश में साथियों दुर्भाग्य ये है कि हमें चिंता होती है कि सर प्रोटीन खाने से नुकसान होता है। अरे हमारे देश में 18 करोड़ लोग जो है रोजाना अल्कोहल का सेवन करते हैं, तब हम लोग ये नहीं सोचते साथियों, कोई जाके डॉक्टर से नहीं पूछता है कि मुझे ड्रिंक करना चाहिए, अल्कोहल लेना चाहिए। लेकिन प्रोटीन लेने की जब बात आती है, न्यूट्रिशन लेने की बात आती है, तो लोग पूछते हैं कि साहब हमें डॉक्टर से सलाह लेना पड़ेगा, उससे पूछ के बताऊंगा, इसको खाने से साइड इफेक्ट तो नहीं हो जाएगा। देश में गुटखा, तंबाकू, अल्कोहल, इसका सेवन करने के लिए कोई किसी से नहीं पूछता। लेकिन जब न्यूट्रिशन की बात आती है तो महाज्ञानी बन जाते हैं देश में हमारे लोग कि साहब हमें इससे पूछना पड़ेगा, उससे पूछना पड़ेगा। किसी ने गुटखा खाने से पहले पूछा, किसी ने अल्कोहल पीने के पहले पूछा, किसी ने देशी दारू पीने के पहले पूछा कि साहब मुझे ये क्या होने वाला है इससे। आज के समय लोगों का व्यसन खराब चीजों की तरफ ज्यादा है। फास्ट फूड की चेन हमारे देश में खुलती जा रही है साथियों। आज किसी बच्चे को पिता माता खुश करने के लिए किसी ऐसे रेस्टोरेंट में लेके जाते हैं जहां पिज्जा मिलता है, बर्गर मिलता है। साथियों कहां रहे हमारे भोजन में कभी पिज्जा और बर्गर की नुमाइश? कब हमारे जीवन में हमने कब सुना था पिज्जा और बर्गर? विदेशी कंपनियां आके हमारे देश में बच्चों को पिज्जा बर्गर खिला देती है। हम लोग अल्कोहल का सेवन कर लेते हैं, फास्ट फूड की आदत बनती जा रही है।
रोड साइड फूड खा लेते हैं, लेकिन साथियों उसके लिए कभी कोई इंसान बाहर से नहीं पूछता है जब सप्लीमेंट की बात आती है। महाज्ञानी लोग हैं हम लोग कि साहब सप्लीमेंट की जरूरत पड़ी, हेल्थ के फायदे की बात बताई तो डॉक्टर से पूछना है, और हेल्थ का नुकसान जो कर रहे हैं उससे किसी को नहीं पूछना है कि साहब उसको खाऊं तो ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा। ये देश का दुर्भाग्य है साथियों कि उन चीजों की तरफ, व्यसनों की तरफ हम जा रहे हैं जो शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन जो फायदे की चीजें हैं उसको जानने के लिए हम महाज्ञानी हो जाते हैं कि साहब इसका साइड इफेक्ट तो नहीं होगा, लिवर तो नहीं खराब हो जाएगा, किडनी तो नहीं डैमेज हो जाएगी। तो वो सारी चीजें खाने से हमारे शरीर को बहुत फायदा मिल रहा है, इसका मतलब वहां तो हमने किसी ने नहीं पूछा, महाज्ञानी बन जाते हैं हम लोग। तो साथियों आज के समय प्रोटीन की कमी जो होती है ना, वो शरीर को कितना नुकसान पहुंचा सकती है। साथियों देखिए, मेरी बात को अन्यथा मत लीजिए, आपको अंदर से थोड़ा सा अपने आप को हिला के पूछना है कि आज के समय जो हमारे बच्चे खाते हैं, हमारे जो आस पड़ोस के लोग जो न्यूट्रिशन ले रहे हैं, जो चीजें खा रहे हैं, न्यूट्रिशन तो लेते ही नहीं, लेकिन वो सब चीजें जो स्वाद हमारे जीभ को भा रहा है, वो सब कहीं ना कहीं हमारे नुकसान की तरफ ले जा रहा है। और साथियों प्रोटीन की कमी ही आज हमारे देश में लोगों को इम्यूनिटी कम कर रही है, प्रोटीन की कमी हमारे शरीर के अंदर लोगों के स्टेमिना में कमी कर रही है, प्रोटीन की कमी ही लो लेवल ऑफ एनर्जी दिखा रही है, प्रोटीन की कमी प्रोडक्टिविटी में नुकसान पहुंचा रही है। अरे महीने में जो व्यक्ति 25 दिन 30 दिन लगातार काम कर सकता है, वो 4 दिन छुट्टी ले ले तो उसका नुकसान तो उसने खुद ने कर लिया कि नहीं साहब आज तो थक गया हूं, आज मुझसे काम नहीं होगा, आज मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा, आज मैं रिक्शा नहीं चलाऊंगा, आज ठेला नहीं चलाऊंगा, आज टैक्सी नहीं चलाऊंगा, आज घर में आराम करूंगा, बहुत मेहनत कर ली। साथियों पुअर प्रोटीन इंटेक जो है वो आपकी प्रोडक्टिविटी में रिजल्ट को नुकसान पहुंचाता है। साथियों एक बात समझिए, हम अगर न्यूट्रिशन सही लें, अगर हमारे शरीर में खुराक सही रहेगी, हम भोजन सही ले रहे हैं, न्यूट्रिशन सही ले रहे हैं, तो हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, बीमारी होने की संभावना कम होगी, शरीर में जान ज्यादा रहेगी, ताकत ज्यादा रहेगी। और जब शरीर फिट रहेगा तो हमारे को कम नुकसान होगा, और कम नुकसान होने पर हम ज्यादा बेहतर काम कर पाएंगे। और वही बात हमें सोच के चलना है साथियों। देखिए आज के समय अगर न्यूट्रिशन सही रहेगा, प्रोटीन सही रहेगा, विटामिन मिनरल सही रहेंगे, अपना जो हम लोग जो एंटीऑक्सीडेंट लेते हैं वो हमारे शरीर को फायदा देंगे, तो हम बीमार होने की संभावना घटती जाती है। साथियों हमारे शरीर के अंदर वो फौज खड़ी करनी है जो आपके दुश्मनों से मुकाबला कर पाए। जितने आपके शरीर में जो है वो ताकत रहेगी, जितने आपके शरीर में जो है दुश्मनों से लड़ने की ताकत रहेगी, और यह आपके शरीर को जो है मजबूत बनाएंगे। इसलिए साथियों अपने शरीर को अंदर से पावर दीजिए जो आपको नुकसान होने की संभावना बढ़ा देते हैं। देखिए जब आप प्रोटीन जो है ज्यादा लेने की जो हैबिट पड़ती है, आप जब प्रोटीन की डाइट प्रॉपर लेते हैं तो आपको बाहर का खाना खाने की इच्छा कम होती है। और यही प्रोटीन की डाइट जो है आपको कहीं ना कहीं आपके शरीर को जब आप कम लेते हो तो आपको उन तरफ इशारा करती है कि जो आपको भूख मिटाने में सपोर्ट करते हैं। उदाहरण के तौर पर जब आपको भूख लगेगी तो आपकी जीवा जो जीवान होती है वो उन तरफ जाती है जो स्वाद को बढ़ाने वाला काम करती है। हम सब लोग और आप और हम एक ही चीज है साहब। देखिए अगर हमें भूख लगेगी तो अल्टीमेटली हम क्या खाना पसंद करते हैं, वही चीजें जो हमारी जीवान को अच्छी लगती है। लेकिन आपके शरीर में जब प्रोटीन की खुराक सही रहेगी, आपके शरीर में जब विटामिन की खुराक सही रहेगी, आपके शरीर में न्यूट्रिशन सही रहेगा, तो आप उन चीजों की तरफ आगे नहीं बढ़ोगे जो नुकसान शरीर को पहुंचाती है। और जब नुकसान पहुंचाने वाली चीजें खाओगे तो आपका इस प्रकार का कमर का घेरा बढ़ता जाएगा, फैट बढ़ता है, और साथ ही यही फैट आपके शरीर को नुकसान पहुंचाता है, और आपका जो है वो कहीं ना कहीं शरीर में नुकसान पहुंचाने वाला काम करता है। आज के समय साथियों देश डायबिटीज की तरफ बढ़ रहा है। आज 7 करोड़ लोग ऑलरेडी डायबिटिक हैं, और साथ साथ में एस्टिमेटेड 7 करोड़ लोग जो है अभी आने वाले समय में और बनने वाले हैं। प्री डायबिटिक स्टेज पर बहुत सारे लोग हमारे देश में हैं। ऐसे समय साथियों जब हमारे देश में लोगों को डायबिटीज की संख्या बढ़ रही है, आज 14-15 करोड़ लोग लगभग प्री डायबिटिक को डायबिटिक मिला के हो गए हैं। उसका कारण क्या है कि भाई खान पान की कमी, न्यूट्रिशन की कमी, और हमारी लाइफ स्टाइल, भाई आराम करने की आदत, दिन भर बैठने की आदत, या दिन भर काम न करने की आदत, आलस्य करने की आदत, ये हमें कहीं ना कहीं जो है हमारा शरीर का नुकसान पहुंचा रही है। और यही आज के समय देश में साथियों डायबिटीज के लोगों की संख्या बढ़ा रही है। और आज के समय जब हेल्थ का महत्व बढ़ गया है, आज इम्यूनिटी का महत्व बढ़ गया है, प्रोटीन विटामिन मिनरल का महत्व बढ़ गया है, लोग अपने आप को फिट रखना चाह रहे हैं। आज कंपनियों की जो है अगर आप देखें तो जो कंपनियां न्यूट्रिशन फील्ड में काम कर रही है उनका बिजनेस कई गुना बढ़ रहा है। ऐसे समय साथियों और आज भविष्य में और आज के समय लोग अपनी हेल्थ को लेके और जागरूक होंगे, लोग न्यूट्रिशन को समझना चाहेंगे, लोग चाहेंगे कि उन्हें आज जो है वो ऐसे पोषक तत्वों के बारे में कोई बताए जो उनके शरीर को फिट रख सकते हैं। लेकिन साथियों कौन बताएगा? आस पड़ोस जानकार लोग जो हमारे बिजनेस में हमारे कस्टमर बन सकते हैं, जिनको हम प्रोडक्ट प्रमोट कर सकते हैं। साथियों या तो वो केमिस्ट स्टोर के पास जाते हैं जिसके पास समय नहीं है, नॉलेज शायद होगा
लेकिन समय नहीं है। आज किराना स्टोर के पास नॉलेज भी नहीं है और समय भी नहीं है, दोनों की कमी है। माफ कीजिए अगर आप में से किसी की ग्रोसरी स्टोर है, लेकिन मेरा किसी को पर्सनल कोई वो नहीं लगा रहा हूं मैं, ये सिर्फ आपको बताने की बात है साथियों कि ग्रोसरी की दुकान चलाने वाला न्यूट्रिशन नहीं समझा सकता, ना तो उसके पास समय है, ज्ञान भी अगर होगा तो वो नहीं बता पाएगा। मेडिकल स्टोर वाले के पास ज्ञान भी है, थोड़ा बहुत नॉलेज भी है, तो उसके पास समय नहीं है। और साथियों ऐसे समय जब आप जानते हैं कि जो डॉक्टर्स होते हैं उनका जो है पूरा समय बीमारों की सेवा में लगता है। साथियों देखिए, देश की वो सेवा कर रहे हैं, लेकिन उनका रोल जो है बीमारों पे काम कर रहा है। डॉक्टर जो है स्वस्थ व्यक्ति का इलाज नहीं कर सकता, क्योंकि उसका कारण है कि डॉक्टर का रोल बीमार होने के बाद शुरू होता है। अरे भाई, कार का मैकेनिक अच्छी कार को ठीक करेगा या खराब कार को ठीक करेगा? कार का मैकेनिक काम करता है, बाइक का मैकेनिक काम करता है जब गाड़ी खराब हो जाती है। उसी तरीके से साथियों डॉक्टर का काम होता है जब आपकी गाड़ी खराब हो जाती है। और यही कारण है साथियों कि आपका शरीर जब नुकसान में होगा उस समय आप लोगों को जो है ऐसे न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ेगी जब आपको शरीर को बीमारी से मुक्ति मिले। ऐसे समय डॉक्टर का रोल नहीं होता है। आपके बीच में अगर कोई डॉक्टर है तो माफी चाहूंगा, लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूं साथियों, डॉक्टर जैसे बाइक का मैकेनिक होता है, शरीर का मैकेनिक डॉक्टर है। वो आपके शरीर को नुकसान से बचा सकता है, भविष्य में कोई बीमारी हुई है तो उसको ठीक कर सकता है, लेकिन आपको यह सलाह नहीं दे पाएगा कि आप बीमार ना पड़े, क्योंकि उसका प्रोफेशन है। भाई कोई वकील कभी ये चाहेगा कि लोगों के बीच में झगड़ा ना हो? वकील चाहेगा कि देश में शांति रहे? माफ कीजिए अगर आपके बीच में कोई वकील है, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं साथियों, वकील का प्रोफेशन है कि लोगों के झगड़े सुलझाना, केसेस को निपटाना। तो वो कभी नहीं चाहेगा कि लोग दुनिया में कभी झगड़े नहीं या केसेस नहीं। डॉक्टर कभी नहीं चाहेगा कि लोग बीमार ना पड़े। भाई उनका प्रोफेशन है, वो प्रोफेशन से क्यों दुश्मनी करेगा? भाई घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? तो साथियों इनका रोल जो है आज के समय, साथियों न्यूट्रिशनिस्ट जो होते हैं वो देश में लोगों को न्यूट्रिशन की समझ बता सकते हैं, लेकिन उनकी संख्या इतनी कम है कि भाई बड़े बड़े शहरों में मौजूद है, भाई हर जगह तो मौजूद नहीं है। आप जिन जगहों पर ज्यादातर शहरों से या गांवों से प्रोग्राम में जो आए हैं, हो सकता है शायद आपके जगहों पर तो न्यूट्रिशनिस्ट होंगे भी नहीं, इनकी संख्या बहुत कम है। लेकिन साथियों एक अपॉर्चुनिटी आपके पास आई है कि लोगों को न किराने वाला समझाएगा, न मेडिकल स्टोर समझाएगा, न डॉक्टर समझाएगा, न जनरल पब्लिक समझा सकती है। आज के समय आपके लिए भविष्य बनाने का जरिया न्यूट्रिशन फील्ड में जो आया है वो है कि आप डिजिटल काउंसलिंग करके, फिजिकल काउंसलिंग करके अपने बिजनेस को कई गुना बढ़ा सकते हो। और ये काम कर सकता है आरसीएम का एक डायरेक्ट सेलर जो आप हैं। आप में धैर्य है, आप में जानकारी है, आप में नॉलेज है, और इस नॉलेज और अपने धैर्य को इस्तेमाल करके अपने बिजनेस को बढ़ाइए। देखिए यहां पर लिखा है पेशेंस। आपका बिजनेस पेशेंस मांगता है, धैर्य मांगता है। आपका बिजनेस थोड़ी इंफॉर्मेशन मांगता है, आपका बिजनेस थोड़ा नॉलेज मांगता है, लेकिन वर्किंग चाहेगा कि आप लोगों को डिजिटली और फिजिकली कनेक्ट करके अपने बिजनेस को बढ़ाएं। साथियों जब तक डिजिटली और फिजिकली आप कनेक्ट नहीं करेंगे आपका बिजनेस नहीं बढ़ेगा। और ऐसे में आप सब लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि जो कुछ सीख रहे हो उसको लोगों तक पहुंचाने का काम करो। और इसलिए एक अच्छी शुरुआत करो, नई शुरुआत करो। और जिंदगी सर एक बार मिली है तो इसको चलो बेहतर बनाएं, कुछ अच्छा करने की कोशिश करें। दोबारा आपको जिंदगी नहीं मिलेगी। एक नई शुरुआत करें, एक अच्छी शुरुआत करें। और ये जर्नी होती है आपकी शुरू न्यूट्रीचार्ज के साथ। सबसे पहले सेहत, उसमें आपकी जर्नी शुरू होती है। इस जर्नी को हमें सब लोगों को आगे मिलकर जाना है। लेकिन साथियों एक बात ध्यान रख के चलिए, सीढ़ियां तो जाती है फलक तक, सीढ़ियां तो जाती है छत तक, हमें तो फलक तक के रास्ते बनाने हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई देखिए, सीढ़ियां आपको छत तक ले जाएगी, लेकिन हमें तो आसमां के रास्ते बनाना है। आज के समय साथियों में आप सब लोगों को बोलूंगा कि अपनी उम्मीदों को बड़ा रखिए। जो हो ना सका वो हमें अब करके दिखाना है। आप सब लोगों से उम्मीदें हैं, आप सब लोगों से अपेक्षाएं हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं आप सब लोगों से। जो अभी तक ना हो सका वो करके दिखाना है। लोगों को एक ही बात बोलूंगा, देखिए हमें सब लोगों को मिलके ना जो जो हो ना सका वो करके दिखाना है। देखिए हमने बहुत सीख लिया, बहुत नॉलेज ले लिया, बहुत कुछ हमने अपने नॉलेज को बढ़ा लिया है। यूट्यूब सेशन, ये ट्यूब सेशन, जूम मीटिंग्स बहुत हो गया। अब आप साथियों देखिए एक बात को समझ के चलिए, अपने कामों को आगे बढ़ाइए। अब लोगों तक अपने बिजनेस को बढ़ाइए। जो हो ना सका वही हमारे करके दिखाना है, और यही हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। और आपको साथियों समझना है कि अड़े थे जिद पर कि सूरज बना के छोड़ेंगे, पसीने छूट गए एक दिया बनाने में। साथियों देखिए बातें बहुत हो गई, बातें बड़ी बड़ी हो गई, बड़े विजन, बड़ी तैयारियां, बड़ी सब कुछ हो गई। सबसे पहले अपना इनकम स्टेटमेंट तो देखो, अपनी इनकम, अपना बिजनेस वॉल्यूम तो देखो, कितना बड़ा बिजनेस कर रहे हैं। साथियों हमें अगर बड़ा काम करना है तो सबसे पहले शुरुआत तो अपने घर से होगी। कितनी रिटेलिंग कर पाते हैं, कितना वॉल्यूम कर पाते हैं, कितना घर में चेक आता है, वही आपका महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट। साथियों जिस दिन
आपके घर में इनकम आएगी, बेहतर इनकम आएगी, लाइफ बेहतर चल पाएगी। इसीलिए साथियों कहना चाहूंगा कि अड़े थे जिद पर सूरज बना के छोड़ेंगे, पसीने छूट गए एक दिया बनाने। साथियों बड़ा काम हम लोगों को करके चलना है, और बड़ा काम तभी हो सकता है जब हम में जुनून रहे, पैशन। जो काम करो ना उसको जुनून के साथ करो, ऐसा काम करो दीवानेपन की हद तक, या तो फिर करो ही मत। ये जो आरसीएम सिस्टम में आए हो ना, अपने घर में बैठ के सिर्फ ज्ञान लेने के लिए नहीं, अपने घर में बैठ के सेमिनार अटेंड करने के लिए नहीं, अपने घर में बैठ के सिर्फ नॉलेज बढ़ाने के लिए नहीं। साथियों नॉलेज बढ़ाने का समय गया, छोटे बच्चे नहीं हो, अब बच्चों के बाप बन गए हो, बच्चों की मां बन गए हो। साथियों अब ज्ञान नहीं, अब इनकम चाहिए। जो भी काम करो जुनून के साथ करो, या फिर करो मत। दशरथ मांझी 22 साल मेहनत करके इसने पहाड़ को चीर दिया, गांव से शहर का रास्ता बना दिया। साथियों 22 साल ना कोई इसके साथ आया, ना इसको किसी ने मोटिवेट किया, खुद का मोटिवेशन खुद था। साथियों अगर अपनी लाइफ में कुछ बेहतर करना है ना, तो खुद का मोटिवेशन खुद बनिए। अपनी लाइफ को ऐसा कुछ बनाइए, किसी को पुश करने की जरूरत क्यों पड़े, क्यों कोई आपको पुश करे, सुबह उठाए कि ये प्रोग्राम अटेंड करो, ये काम करो, वो सेमिनार अटेंड करो, ये ट्रेनिंग अटेंड करो। साथियों आज के समय एक चीज डिसाइड करके चलो, जुनूनी बनने की आदत डालो। आपका जोश, आपका जुनून आपके अंदर से आना चाहिए, कोई किसी को मोटिवेट ना करे। साथियों अपना मोटिवेशन खुद है। ये तुलसी गौड़ा बुजुर्ग महिला, पद्मश्री, भारत का चौथा बड़ा सिविलियन अवार्ड जिसको मिला है, 30,000 पौधे लगा चुकी है। ये गरीब महिला, साधारण सी महिला, एक साड़ी पहन के, पूरे कपड़ा भी शरीर पे नहीं है, इसने अपने जीवन में एक ही लक्ष्य लिया कि मैं पूरे देश में ग्रीनरी, हरित संजीवनी, हरित काम को फैला के काम करूंगी। और साथियों 30,000 पेड़ इसने गाड़ दिए। आज के समय साथियों हमारे लिए कौन इनको जुनून देता है, कौन इनको जोश समझाता है, कौन इनको मोटिवेट करता है? साथियों इनका मोटिवेशन खुद है। अरे वो धक्का लगाने वाली गाड़ियों के जमाने गए, अब सेल्फ स्टार्ट वाली गाड़ियां आ गई है, ऑटोमेटिक गाड़ियां आ गई है। साथियों इसलिए अपने जीवन में आगे बढ़ना है तो सारी नेगेटिविटी हटाओ, सारी उलझनों को हटाओ, और एक ही लक्ष्य के ऊपर फोकस करो कि मुझे अपने बिजनेस को बढ़ाना है। लक्ष्य वही होना चाहिए, तैयारियां वही करके चलो, सारी उलझन को हटाओ। अरे सर मुझसे नहीं हो सकता, मैं ये नहीं कर सकता, उलझन को हटाना है। और इतना छोटा सपना मत देखो कि सर काम करने की इच्छा ना हो, सपना बड़ा देखो, काम करने की इच्छा हो। कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछाल के देखो। साथियों सुना है हम लोगों ने, लेकिन कभी हमने पत्थर उछाल के देखा है कि वाकई आसमान में सुराख होता है? कितने लोगों ने पत्थर ऊपर उछाला? साथियों आसमान में सुराख नहीं हो सकता। बिल्कुल सच्चाई ये है। ये जोश वाली बातें सुनने में अच्छी लगती है, इसलिए मैं आप लोगों को बोलूंगा कि सिर्फ इंफॉर्मेशन को रिसीव मत करो। जो सुन रहे हो आज के प्रोग्राम में, कल के प्रोग्राम में, आने वाले प्रोग्रामों में, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए काम को सिर्फ सीखो मत, काम को आगे बढ़ाओ, इंफॉर्मेशन को लोगों तक पहुंचाओ। जो नॉलेज ले रहे हो, जो ज्ञान ले रहे हो, उसको लोगों तक पहुंचाने का काम करो। साथियों स्प्रेडर बनो इंफॉर्मेशन के, और साथियों उसके लिए एक्शन ही बदलाव ला सकता है, किसी और चीज की जरूरत नहीं है। साथियों बहुत कुछ अपने अंदर डालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक ही काम करने की जरूरत है, काम को करने की जरूरत है, एक्शन करने की जरूरत है। और वही कारण है साथियों कि आज के समय हम जो डाउट, मन में वहम, जो जिस प्रकार का हम जो चीजों को टालने की आदत डालते हैं ना, जनरल इनर्शिया, अरे साहब कल से काम शुरू करेंगे, जाड़ा बहुत है, अभी ठंड निकल जाए सर, अभी ये बस अभी जनवरी से देखिए सर, नए साल 2022 में धूम मचा देंगे। तो साथियों 31 दिसंबर तक क्या आपके घर का बिल नहीं आने वाला है बिजली का? क्या आपके घर के बच्चों की फीस नहीं भरने वाली है? क्या आपके घर का पेट्रोल का बिल नहीं आने वाला है? क्या आपके घर के अंदर अनाज, ग्रोसरी की जरूरत नहीं पड़ेगी? दिसंबर में क्या बुराई है साथियों? दिसंबर में क्यों ना किया जाए? भाई जनवरी में तो बड़ा काम करेंगे, लेकिन दिसंबर में क्यों टालना, क्यों डाउट रखना, क्यों फियर रखना, अपने आप के आलस्य को क्यों ओढ़ के चलना? साथियों जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो सबसे बड़ी तैयारी ये करके चलो कि उन चीजों को टालो, उन चीजों को पोस्टपोन करो जो आपको आगे बढ़ने से रोकती है। कामों को पोस्टपोन मत करो, काम हर दिन अच्छा होता है, और उसके लिए सबसे बेहतर दिन है साथियों आज का। आज अगर आपने इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में जो नॉलेज दिया, जो बिजनेस बढ़ाने के तरीके सीखे, जो अपने काम को आगे बढ़ाने के सीखे, आज के दिन काम करके देखो कि सर कर पाता हूं कि नहीं कर पाता हूं। दुनिया का सबसे आसान काम है सुनना, बैठ के सुनना। इसलिए साथियों गुरु महाराज के प्रवचन में लाखों लोगों की भीड़ क्यों जुटती है? उसका कारण है कि वहां पर बैठ के सिर्फ सुनना है, करना कुछ नहीं है, झाड़ के निकल जाओ। गुरु महाराज ने बोला सच्चाई के रास्ते पर चलो, ऐसा करो वैसा करो, गुरु महाराज भी बोले जा रहे हैं, सुनने वाला भी सुने जा रहा है, भीड़ लगी हुई है गुरु महाराज के प्रवचन सुनने की। साथियों ये प्रवचन नहीं, ये बिजनेस का सेशन है। आज के दिन धंधा कितना किया, शाम को टर्नओवर कितना बढ़ा,
मेरे खाते में पैसा कितना आया, इस महीने 31 दिसंबर को मैंने क्या क्लोजिंग करी, कितना टर्नओवर मैंने अचीव किया, इस महीने अगर 25,000 किया है तो अगले महीने क्या मैं 30 कर पाऊंगा, क्या तरीके निकालू। उसके लिए सबसे अच्छा समय साथियों शुरू करने का है आज का दिन और अभी का समय। ये प्रोग्राम खत्म होते से ही काम पे लगो, कुछ भी सुनना नहीं है साथियों, सिर्फ काम। काम को, अपनी मेहनत को अपना लक्ष्य बना के चलो। और सबसे बड़ी जरूरत है साथियों कॉमन सेंस, साधारण ज्ञान की जरूरत है। कोई महान पोथी पुराण पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऐसा कौन सा बिजनेस है जिसके लिए इतना नॉलेज लेना है? अरे भाई, प्रोडक्ट को खरीदना है और प्रोडक्ट को बेचना है, इसमें कौन सा नॉलेज, कौन सा महान ज्ञान छुपा पड़ा है जिसके लिए हम दिन भर भटकते रहते हैं? कड़वी लग रही होगी बातें साथियों, लेकिन एक बात को समझ के चलो, आपका पास का किराने वाला कहां ज्ञान लेने जाता है? वो ठेले वाला जो दिन भर मेहनत करके पैसा कमाता है, कहां नॉलेज लेता है? कौन समझाता है उसको? आपका मोटिवेशन आप हो, आपका ज्ञान आपके पास में है। सामान्य आसान भाषा सीखने की जरूरत है। बहुत कुछ नॉलेज लेना, बहुत कुछ टेक्निक को समझना, बहुत कुछ डेफिनेशन को फॉलो करना, बहुत नोट्स बनाना, साधारण चीजों की तरफ ध्यान दो। प्रोटीन का क्या रोल है, साधारण तरीके से समझो। विटामिन मिनरल का क्या रोल है, साधारण तरीके से समझो। उतना समझ के तो पहले काम कर ले। अरे बड़ा नॉलेज तो तब लेंगे प्रोटीन के बारे में जब हमको उसकी जरूरत पड़ेगी। उतना प्रोटीन तो बेच ले पहले कि उतना नॉलेज मिले। कितना साधारण सा है कि सर प्रोटीन जो है शरीर के अंदर फायदा करता है, शरीर के सारे सेल्स को बनाने का काम करता है, आपकी इम्यूनिटी बढ़ाता है, ये प्रोटीन है। अब प्रोटीन की डेफिनेशन सर हम जानने जाएं कितनी सही है, गलत है, क्या है, उसको रट्टू तोता साथियों, रट्टू तोता मत बनिए, बिजनेसमैन बनिए। अपने बिजनेस को बढ़ाने वाला बनिए, अपने काम को आगे ले जाने वाला बनिए। उसके लिए सामान्य ज्ञान की जरूरत होती है। अपने बिजनेस के लिए सिर्फ सामान्य ज्ञान चाहिए, बहुत कुछ ज्यादा नहीं। और साथियों सबसे बड़ा पाप जो है वो है हमारा डर। डर उस चीज का कि सर लोग मना कर देंगे, डर इस चीज का कि सर वो तो लेता ही नहीं है। साथियों आपने प्रयास करके देखा, कभी एक बार रेशो बना के देखिए 10 लोगों से मिलके कितने लोग मना करते हैं। कभी एक बार ट्राई करके देखिए साथियों, उनकी लिस्ट बनाइए 20 लोगों की कि जो आपको मना करते हैं। ट्राई करके देखो अनजान लोगों की, जानकार लोगों से। साथियों सिर्फ ये मन में सोच लेना कि वो मना कर देता है, वो बिजनेस बढ़ाने का तरीका नहीं है साथियों। बिजनेस नहीं बढ़ेगा उससे। आपको ट्रायल करना होगा, लोगों से मिलना होगा, और साथियों इंसल्ट सहने की आदत डालो। देखिए अपने बिजनेस में आपको मना मिलेगी, लोग बोलेंगे हमारा समय मत जाया करो, फोन आपके सामने पटक देंगे। साथियों आज के समय, आज 500 रुपए और 2,000 और कोई भी नोट होता है ना, उस पे आदरणीय महात्मा गांधी जी की तस्वीर बनी हुई है, देश के राष्ट्रपिता। क्या आपको पता है आज से लगभग 100 साल पहले उनको ट्रेन में से धक्के देके बाहर निकाल दिया गया था, क्योंकि वो फर्स्ट क्लास कोच में चढ़े हुए थे। साउथ अफ्रीका में ट्रेन में से धक्का देके बाहर निकाल दिया गया था। ये तस्वीर जो देख रहे हैं ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की है। साथियों जब उनकी इतनी इंसल्ट होके वो नोट के ऊपर छप सकते हैं, तो अभी तो हमारी तो कुछ भी नहीं हुई है। क्या प्रॉब्लम है अगर हमको कोई मना कर देता है? मना करने से क्या फर्क पड़ जाता है? क्या हमारी इंसल्ट हो जाती है? कौन से हम नेगेटिव हो जाते हैं? अरे साहब वो नेगेटिव हो गया, क्या नेगेटिव होते हो आप लोग? किस चीज का नेगेटिविटी? अरे सर अपना बिजनेस है, अपने व्यापार को बढ़ाना है, उसमें कोई नेगेटिविटी नहीं होती। सफलता पाने के लिए हमें उस इंसल्ट के लिए, वो जलील होने के लिए तैयार होना पड़ेगा साथियों। वो तभी हमें आगे लेके जाएगी। इसलिए साथियों इन सब चीजों के लिए तैयार रहिए, मना के लिए तैयार रहिए। लेकिन साथियों अगर आपके दिल में सच्चाई है और ये सब सुनने की आदत पड़ेगी ना, तो कभी भी आपको सफलता नहीं मिलेगी। और इसके लिए साथियों अपने बिजनेस को जिम्मेदार बनाइए, अपने बिजनेस को इज्जत दीजिए। जो काम कर रहे हो ये अच्छा काम है। आप ये मत सोचिए साथियों, नेटवर्क की बात हम करते हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग की बात करते हैं, आखिरकार क्या है ये? भाई कोई व्यक्ति यूज करेगा प्रोडक्ट तो ही तो फायदा होगा, कोई प्रोडक्ट सेल करेगा तभी तो फायदा होगा। अरे हमारे नेटवर्क में करोड़ों लोग जुड़ गए, काम करने वाला कोई नहीं मिलेगा तो नेटवर्क किस चीज का? सिर्फ खाली लोगों का नेटवर्क बना के क्या करना है हम लोगों को? हमें क्या लोगों से वोट मांगना है? हमें लोगों से बिजनेस मांगना है साथियों। बिजनेस मांगने के लिए उसमें शर्म मत महसूस कीजिए। और आज के समय साथियों डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा शानदार मौका है आपके पास, लेकिन आपके प्रयास और आपका हार्डवर्क, ये दोनों चीजें साथियों, प्रयास और हार्डवर्क, एफर्ट और हार्डवर्क ही आपका सिक्योर कर सकते हैं। ये आराम तलबी की आदत छोड़ दीजिए, मेहनत करने को अपना जीवन का लक्ष्य बना के चलिए। और यही है साथियों कि हमें अगर बड़ी सफलता लेनी है तो इस बिजनेस में, जब लोग नौकरियां लोगों की जा रही है आज के समय साथियों, इस बीमारी ने, वर्तमान पेंडेमिक ने, महामारी ने कई लोगों के घरों की इनकम को छीन लिया, लोगों के घरों में लॉस हो गया, लोगों की इनकम नीचे आ गई, जॉब चले गए, नौकरियां चली गई। ऐसे समय में आप सब लोगों के लिए भविष्य का
एक रास्ता है साथियों, और वो है आपका बिजनेस डायरेक्ट सेलिंग का। इस बिजनेस में ना नौकरी का टेंशन है, ना किसी की आपको इंटरव्यू देने का टेंशन है, ना आपकी जॉब की सिक्योरिटी है, सिर्फ आपके प्रयास। मैंने फिर दोबारा बोलूंगा साथियों, आपके प्रयास और आपकी मेहनत ही आपका भविष्य सुरक्षित कर सकती है। और यही कारण है साथियों कि ये फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है, भविष्य का बिजनेस है। और ये कहावत, आप ये इसकी जो बात को समझना है कि भाई ये डायरेक्टली कंज्यूमर को प्रोडक्ट पहुंचाने का एक तरीका है। हमने इसको पता नहीं क्या क्या कितना बड़ा महान बिजनेस नॉलेज, ये ज्ञान वो ज्ञान, ये सेशन ये फॉलो करो, वो रूल फॉलो करो। साथियों सिंपल बिजनेस है। व्यक्ति को प्रोडक्ट बेचोगे तो घर में इनकम आएगी। इस बिजनेस में और क्या समझना है हमको? लोगों से मिलना है, अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना है, घर में इनकम आती है उससे। सिंपल सा 2 लाइन का काम है। इस काम को अंजाम देने के लिए कितना नॉलेज लेंगे? आज के समय साथियों रिटेल स्टोर के सामने आपकी कंपटीशन है। वो दुकानदार जो दिन भर 12 घंटे 14 घंटे मेहनत करके अपनी दुकान पे बैठ के काम करता है, वो आपका कॉम्पिटिटर है। कैसे बढ़ाता है बिजनेस को? आज के समय साथियों डायरेक्ट सेलिंग का मतलब होता है परमानेंट रिटेल लोकेशन से के बिना अपने प्रोडक्ट को लोगों तक प्रमोट करना, वही डायरेक्ट सेलिंग है। इसके अलावा डायरेक्ट सेलिंग कुछ है ही नहीं साथियों। और आज के समय साथियों आप जानते हैं कि भारत के अलावा जो है पूरे विदेशों में डायरेक्ट सेलिंग का काम चलता है। और देखिए सबसे अच्छा काम क्या है? आज आरसी बिजनेस में, आप जिस व्यापार में जुड़े हो आरसी बिजनेस में, वहां पर आपके पास कितना अच्छा मौका है साथियों कि आज जितनी रेंज यहां पर दिखाई जा रही है वो सारी की सारी आपके आरसी में अवेलेबल है। भाई आपके पास कपड़ा भी है, आपके पास कॉस्मेटिक है, आपके पास घर का सामान है, आपके पास हाउस होल्ड गुड है, और सबसे बड़ी बात है कि आपके पास न्यूट्रिशन भी। एकमात्र वर्ल्ड की कंपनी है आपकी आरसीएम जिसके पास सारी रेंज मौजूद है। लेकिन क्या करना है सर? इसका फोटो देख के खुश होना है, फोटो ये स्लाइड देख के पिक्चर वो अपने व्हाट्सएप में इधर उधर सर्कुलेट करना है, इस इमेज को लोगों तक पहुंचाना है कि सर वाह साहब देखो इतना बड़ा हमारा सिस्टम है। अरे बड़ा सिस्टम तो आपकी इनकम पे है। ये जानकारी का उपयोग कीजिए अपने बिजनेस को बढ़ाने में। ये फायदा लोगों को सर्कुलेट करने में नहीं साथियों, अपना बिजनेस बढ़ाने में है। इस बात को समझ के चलना है साथियों कि मौका है। और भारत में साथियों न्यूट्रिशन का व्यापार तेजी से बढ़ रहा है। जितना बड़ी सफलता आपको चाहिए साथियों वो आपको न्यूट्रीचार्ज दे सकता है, क्योंकि इंडिया में न्यूट्रिशन का जो सेगमेंट है वो 57% का है। आपके टर्नओवर में, आपके बिजनेस वॉल्यूम में जितना न्यूट्रीचार्ज प्रमोट होगा, जितना आपकी टीम में न्यूट्रीचार्ज प्रमोट होगा, उतनी बड़ी सफलता आपको मिलेगी। साथियों देखिए, अभी देखिए कितनी दुख की बात रही, हम लोगों ने एक बहुत शानदार प्रोग्राम प्रीमियम डायरेक्ट सेलर के लिए किया। शुरुआत करने वाले 10-15 हजार लोग, 5,000 बीवी, कितना बीवी? 5,000 बीवी हर महीने करना। शुरुआत करने वाले 10-15 हजार लोग, आते आते जब प्रोग्राम फाइनल हुआ तो 1,000 लोग रह गए, 1,500 लोग, 1,200 लोग रह गए। कहां गए सर? हम 5,000 बीवी को भी मेंटेन नहीं कर पाते। आज के समय साथियों हम लोगों को सोचना है कि इस नॉलेज को लेके आज हम लोगों ने गोवा में इतना बड़ा शानदार प्रोग्राम किया। साथियों तैयारी थी हमारी 10,000 लोगों को लाने की, वहां पर लोग ही आए वहां पे 1,000। क्योंकि साथियों हमें क्या है, आसान काम करना। 1 महीने का टारगेट दे दो, बस भूल जाओ। उसके बाद घर के अंदर सामान भर लो किसी टारगेट को करने के लिए। वो बिजनेस नहीं है। बिजनेस वो है जो लगातार किया जाए। इसलिए साथियों आप सब लोगों को अगर बड़ी तैयारियां करनी है तो हर महीने काम करो, अपने लक्ष्यों पे फोकस करो और अपने वॉल्यूम पे फोकस करो और हर टारगेट को अचीव करो। वही तो डायरेक्ट सेलिंग है साथियों, वही तो हमारी इज्जत है, वही हमारी वैल्यू है। नहीं तो इतना सारा समझ के क्या फायदा होने वाला है। आज के समय साथियों आपके लिए इंडिया में मौका है अपने बिजनेस को बढ़ाने का, व्यापार को बढ़ाने का मौका है। और आज साथियों रिटेल इंडस्ट्री के सामने आपकी कंपटीशन है, आप उसके सामने बहुत छोटे हो। रिटेल इंडस्ट्री 900 बिलियन की है। जितने देर में आप पूरे साल का बिजनेस करते हो, रिटेल इंडस्ट्री 1 दिन में कर जाती है। पूरे साल का बिजनेस जो डायरेक्ट सेलिंग होता है रिटेल इंडस्ट्री में 1 दिन में हो जाता है साथियों। उसका कारण है कि उनका फोकस बिजनेस है, उनका फोकस नॉलेज नहीं है, उनका फोकस सेमिनार नहीं है, उनका फोकस नॉलेज है। आपको मेरी बात कड़वी लग रही है, कोई बात नहीं साथियों, ये कड़वी लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगली बार आप मेरा प्रोग्राम मत अटेंड कीजिएगा। लेकिन अगर आपकी जिंदगी में बदलाव आ जाए, आपके घर में इनकम आ जाए, उतना मुझे याद रखिए। बस वही चीज हमें सीख के जानी है, वही हमारी इनकम को बढ़ाना है। मैं आपके भले की बात कर रहा हूं साथियों, आपके जीवन को बदलाव लाने की कोशिश कर रहा हूं। वही चीज को सोच के जाइए और अपने अंदर साथियों अपने शहर का पोटेंशियल आइडेंटिफाई कीजिए, अपने गांव का पोटेंशियल आइडेंटिफाई कीजिए। जहां पर बिजनेस को बढ़ाया जा सकता है उस शहर को फोकस करो, उस गांव को फोकस करो। कहीं जाने की जरूरत नहीं सर, आपके शहर में, आपकी गली में, आपके क्षेत्र में बिजनेस है। और यही कारण है साथियों कि आपको अपने उस पोटेंशियल को आइडेंटिफाई करना है। अरे बिहार का एक छोटा सा गांव सारण, छपरा, यहां पर आप 5 करोड़ रुपए महीने का बिजनेस कर सकते हो सिर्फ एक शहर को फोकस करके। सारण को फोकस करके आप 5 करोड़ का बिजनेस कर सकते हो अगर कोई बिहार की टीम है। यहां पर शहर में
साथियों शहर में जो है ना, सारण डिस्ट्रिक्ट में जो है, जोरहाट में साथियों 50 लाख रुपए महीने का बिजनेस करा जा सकता है, जहां पर हमारा 2 लाख का टर्नओवर नहीं आता, 4 लाख का टर्नओवर नहीं आता। साथियों आज दिल्ली में आप 3 करोड़ का बिजनेस कर सकते हो सिर्फ 1% लोगों को कवर करके। दिल्ली की पॉपुलेशन का 1% लोगों को कवर कर लो, 99% लोगों ने मना कर दिया। अरे 100 में से 99 लोगों ने भी मना कर दिया ना। अगर एक भी आपका प्रोडक्ट लेने के लिए तैयार हो जाए साथियों, तो आपका टर्नओवर करोड़ों में जा सकता है। आज के समय 10% लोग तैयार हो जाए ना, तो आपका टर्नओवर सर कई करोड़ों में जा सकता है। लेकिन उसके लिए उन लोगों से मिलना पड़ेगा, अपने प्रोडक्ट को आगे रखना पड़ेगा, और मार्केटिंग प्लान सर उसको दिखाओ जो बिजनेस में इंटरेस्टेड है। बाकी सब लोगों को प्रोडक्ट दिखाओ। आपके शहर में इतना बड़ा स्कोप है, छोटे छोटे गांव में इतना बड़ा स्कोप है, रायपुर में 8 करोड़ का बिजनेस हो सकता है। अपॉर्चुनिटी बुलाती है मगर जाने का नहीं। साथियों अपने शहर को फोकस करो, अपने गली को फोकस करो, अपने मोहल्ले को फोकस करो। देखिए सर कितना बड़ा बिजनेस आपका हो सकता है। सर हम क्या टाटा है, बिरला है, अंबानी है, क्या है? हम लोग पूरे देश में बिजनेस चलाएंगे? अरे पहले अपनी गली में बिजनेस करके देखो, अपने राज्य में बिजनेस करके देखो, अपने गांव में बिजनेस करके देखो, आपके शहर में बिजनेस करके देखो। वहां पर लोगों को ढूंढो। आपका बिजनेस कहीं जाने की जरूरत नहीं सर, आपके देहात में है, आपके गांव में है, छुपा हुआ बिजनेस है। एक एक शहर पे फोकस करके आप बड़ा काम कर सकते हो। इसलिए बोलूंगा साथियों, अपॉर्चुनिटी बुलाती है मगर जाने का नहीं। ठान के चलो सर कि अपने एरिया में बिजनेस को बड़ा करेंगे। और देखो साथियों, मैंने आपको शुरुआत में मेरे प्रोग्राम के शुरू में बताया था कि कोई भी व्यक्ति आपसे एक ही प्रश्न पूछेगा, कमाते कितना हो, क्या अर्निंग कर लेते हो? कभी आपसे किसी ने पूछा कितनी जूम मीटिंग अटेंड करी, कितने यूट्यूब के सेशन अटेंड किए, कितने सेमिनार अटेंड किए? आपसे यह पूछा जाएगा कमाता कितना है। जब बड़े हो गए हो ना, तो अपनी इनकम की शीट काम आएगी, मार्कशीट। साथियों आप सब लोगों के लिए कमाने का मौका है। आपके बिजनेस में इतना बड़ा फायदा जो आपको दिया गया है ना, ये आपकी इनकम को बढ़ाने के लिए है। 26-20% का रिटेल मार्जिन, 10% से 32% परफॉर्मेंस बोनस, रॉयल्टी इनकम, टेक्निकल इनकम। अरे ये इतना बड़ा आपके सामने छुप के खड़ा है। अपने बिजनेस को बढ़ाइए साथियों, इस प्रॉफिट का, इस इनकम का इस्तेमाल कीजिए अपने बिजनेस को बढ़ाने। ये मौका है कमाने का साथियों। रिटेल मार्जिन है, और रिटेल मार्जिन का फायदा क्या है कि आपको रोजाना इनकम मिलती है जो आपके रोज के खर्चे निकालेगी। अरे भाई अपने साथ न्यूट्रीचार्ज के प्रोडक्ट रखो, फील्ड में निकल जाओ। 5,000 बीवी, 10,000 बीवी, 2,000 बीवी, क्यों रोकते हो अपनी दुकान को? अरे भाई चलता फिरता बिजनेस है ना अपना, अपनी को फिक्स दुकान है नहीं और करोड़ों का इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। अरे थोड़ा सा अपना बैग में प्रोडक्ट रखो, लोगों को प्रमोट करना शुरू करो। एक प्रोडक्ट को प्रमोट करोगे सर, 100-200 रुपए की इनकम आना शुरू हो जाएगी। दिन भर में 7-8 प्रोडक्ट हमने प्रमोट कर दिए, 1,000 रुपए शाम को लेके जाएंगे, आपको बीवी भी मिलता है, बोनस भी मिलता है। और साथियों उसके लिए आपको ध्यान रख के चलना है कि कैश प्रॉफिट जो आप रिटेलिंग करते हो ना, कैश प्रॉफिट आपको वो देता है, रोज का प्रॉफिट। भाई बिजनेस की इनकम तो हमको आखिर में जब हमारा वॉल्यूम फाइनल होगा तब हमारे अकाउंट में आएगी, वो तो 1 महीने बाद आएगी, बिजनेस फाइनल होने के बाद आएगी। रोज की इनकम आपका कैश प्रॉफिट है। आप में से कुछ लोग ये सोचेंगे कि सर वो जो है इंसान, कोई भी हम प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं तो वो जो है एमआरपी पे नहीं लेता है, वो हमसे डिस्काउंट मांगता है। कोई बात नहीं सर, चलो मांग लो, हो सकता है कि आपसे डिस्काउंट मांगा। पहली चीज तो देना नहीं चाहिए उसको। बोलिए कि सर ये मेरा बिजनेस है, मैं मेहनत करके कम पैसा कमा रहा हूँ, मेरे से डिस्काउंट मत मांगिए, ये मेरा बिजनेस है। क्या आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो उससे डिस्काउंट मांगते हैं कि भाई 500 रुपए की नहीं सर, मेरे से 400 की फीस लो? क्या आप अपने किराने वाले से सामान खरीदते हो तो उससे डिस्काउंट मांगते हो? तो साथियों वकील से डिस्काउंट मांगते हो, किससे डिस्काउंट मांगते हो? आप होटल में खाना खा लेते हो 500 रुपए का, तो आप डिस्काउंट बोलते हो सर इस पे डिस्काउंट तो बिल में। साथियों जब हम किसी को उम्मीद नहीं रखते कि कोई हमको डिस्काउंट दे, तो हम अपनी मेहनत का इनाम क्यों ना मांगे? अपनी मेहनत साथियों हमारा रिटेल मार्जिन है। भाई उसको दिन भर में आपने थोड़ा सा रिटेलिंग करा और आपके घर में इनकम आ गई, तो वो आपकी मेहनताना है। और उसके लिए साथियों अपने कस्टमर की पहचान बनाने की कोशिश करो। किस प्रकार से आपके कस्टमर को अलग अलग तरीके से प्रोडक्ट प्रमोट किया जा सकता है। 14 साल वाले को कैसे अलग प्रमोट करना, भाई उसको न्यूट्रीचार्ज मैन कैसे प्रमोट करोगे? 25 साल वाले को क्या बोल के प्रमोट करोगे? 40 साल वाले को क्या बोल के प्रमोट करोगे? एक लड़की को क्या बोल के न्यूट्रीचार्ज वुमन प्रमोट करोगे? एक महिला को, थोड़ी सी बड़ी उम्र की 30 साल 28 साल की महिला क्या बोल के प्रमोट करोगे? जो मदर है, जो बच्चों की माँ है, जिनको शरीर में कई तरह के नुकसान होने की संभावना बढ़ जाती है, उनको क्या बोल के प्रमोट करोगे? एनर्जी और वाइटलिटी के ऊपर क्या बोल के प्रमोट करोगे? कैसे प्रोडक्ट के ग्रुप बनाओगे? भाई रेगुलर यूज करने वाला अपने कस्टमर की सर देखो मेहनत करो अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। डेटा बैंक बनाओ, डायरी और पेन के अंदर जो लिख रहे हो ना वो मत लिखो, अपने डायरी और पेन को भरो अपने कस्टमर की प्रोफाइल्स। कौन सा कस्टमर क्या एज ग्रुप का है, कहां रहता है, क्या मोबाइल नंबर है, क्या खाता है, क्या पहनता है, क्या आदतें हैं, अपने कस्टमर का डेटा बनाओ।
कि साहब इस व्यक्ति को न्यूट्रीचार्ज यू दिया था, इसको न्यूट्रीचार्ज मैन दिया था, इसको न्यूट्रीचार्ज वुमन दिया था, ये रेगुलर यूज करता है, ये जो है कभी कभी लेता है मुझसे प्रोडक्ट, ये न्यूट्रीचार्ज बीजे का कस्टमर है, ये न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिन का कस्टमर है, इस घर पड़ोस के घर में वो 60 साल वाले अंकल रहते हैं, उनको न्यूट्रीचार्ज बीजे लगता है। कस्टमर के प्रोडक्ट के ग्रुप बनाओ, अपनी डायरी पेन के अंदर जो लिखना है ना सर, कस्टमर की प्रोफाइल लिखो, उसके बर्थडे से लेके उसका मोबाइल नंबर तक आपके पास डिटेल होना चाहिए, उसको ट्रैक करके देखो सर कि इसने कब प्रोडक्ट लिया, आज के दिन लिया, अब अगली बार कब टारगेट करना है। और उसके लिए साथियों आपको लगता है तो पहले आसान प्रोडक्ट से शुरू करो, इजी टू सेल प्रोडक्ट से शुरू करो, जो सबसे इजी होते हैं ना प्रोडक्ट, उनसे शुरू करो। भाई आपको लगता है कि न्यूट्रीचार्ज बीजे साहब अभी टेक्निकली मुझे समय लगेगा काम करने में, न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिन पे काम करने में समय लगेगा, न्यूट्रीचार्ज एसएनएफ पे काम करने में समय लगेगा, तो भाई न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा पे शुरू करो, न्यूट्रीचार्ज मैन वुमन पे शुरू कर दो, न्यूट्रीचार्ज जो है वो व्यू पे शुरू कर दो, न्यूट्रीचार्ज S5 पे शुरू कर दो, आसान प्रोडक्ट पे काम करना शुरू कर दो। अगर आपको थोड़ा मुश्किल लगता है साथियों, राइट प्रोस्पेक्टिंग करो, आपके शहर में, आपके गांव में, जहां पर भी रहते हो ना, देखिए पैसे वाले लोग भी हैं और बिना पैसे वाले लोग भी हैं। आपका प्रोडक्ट लगातार वो व्यक्ति खरीदेगा जिसके पास थोड़ी सी पैसे की सुविधा होती है। भाई 1000-2000 रुपए का प्रोडक्ट वही ले पाएगा जिसके घर में हर महीने अच्छी इनकम आती हो। प्रोडक्ट को प्रमोट करने में रिक्शा वाला भी लेगा, ठेले वाला भी लेगा, साधारण आदमी भी लेगा, लेकिन साथियों उनकी परचेसिंग कैपेसिटी लिमिटेड होती है, जरूरत उन्हें भी है, प्रोडक्ट को उनको भी प्रमोट कीजिए, लेकिन आपको यह समझना है कि कंसिस्टेंट लगातार खरीदने वाला जो है वो आपके सिस्टम में वही हो सकता है जो थोड़ी सी परचेसिंग कैपेसिटी रखता है। इसलिए मैंने आपको क्या बोला, 1% पॉपुलेशन सर आपके शहर की, 1% में लखपति करोड़पति बन जाओगे और 10% में तो कहां पहुंच जाओगे आपको पता नहीं। 1%, 100 लोगों से मिलो, एक भी तैयार हो गया ना तो बिजनेस का नजरिया बदल जाएगा साथी। लेकिन आप 100 तक पहुंच भी नहीं पाते, करते भी नहीं हो कोशिश, आप उसकी कोशिश कीजिए। और अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए साथियों कंज्यूमर भी बनाइए, और अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए आपके नीचे आप रिटेलर भी बनाइए। आप डायरेक्ट सेलर हो ना सर, आयुर्वेदिक डॉक्टर ढूंढो, जनरल प्रैक्टिशनर करने वाला ढूंढो, केमिस्ट को प्रमोट करो, जनरल स्टोर को प्रोडक्ट प्रमोट करो, ढूंढो तरीके कि सर साधारण कस्टमर को मैं प्रोडक्ट प्रमोट करूंगा, मेरे नीचे 25 कस्टमर है सर जो हर महीने 1000 रुपए का प्रोडक्ट लेते हैं, ये उनकी लिस्ट है, ये उनका मोबाइल नंबर है, ये सर घर में न्यूट्रीचार्ज किड्स लेता है, ये न्यूट्रीचार्ज मैन लेता है, ये न्यूट्रीचार्ज वुमन लेता है, पिछले महीने लिया था, अब इस महीने फिर से ले रहा है, अगले महीने फिर से ले रहा है। और उस तरीके से अपने कामों की शुरुआत करो। केमिस्ट जनरल स्टोर को टारगेट करो, डॉक्टर्स को टारगेट करो, आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर को टारगेट करो। आपके शहर में, आपके गांव में बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे, और अपने लोगों के साथ कंडक्ट करो ऑनलाइन मीटिंग, कांटेक्ट करो उनको, अपनी लिस्टों को बड़ा करो, मिलने से मत डरो, और सिर्फ लिस्ट बनाने में नहीं साथियों, काम करने में फोकस करो। पहले 10 लोगों के नाम लिखो, मिलने की कोशिश करो, कितने लोग मना करते हैं पहले देखो। अरे यार मैं 10 से मिला और एक ने भी हाँ नहीं किया, कोई बात नहीं सर, फिर से 10 की लिस्ट बनाओ, और 10 में पता चला 4 लोगों ने हाँ कर दी। तो साथियों बिजनेस का नजरिया बदलता जाएगा, और यही कारण है साथियों कि हमें अपने बिजनेस में तरीके निकालने हैं लोगों को प्रोडक्ट प्रमोट करने के। आपको कस्टमर मिलेंगे, कहीं पर 1000 बीवी का, कहीं 2000 बीवी का, कहीं 500 बीवी का, कहीं 3000 बीवी का परिवार मिलेगा, 1000 बीवी का। तो साथियों अपने बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए मेहनत करने की आदत डालो। 5 घंटे काम करोगे महीने में तो 5000 बीवी हो जाएगा, 4-5 कस्टमर को, कुछ तो थोड़ा अपने घर में भी यूज हो जाता है। लेकिन साथियों हमारा काम अगर डायरेक्ट सेलिंग है तो हमें लोगों को प्रोडक्ट प्रमोट करना है, लोगों को तक प्रोडक्ट को पहुंचाना है। और यही कारण है साथियों कि आपके घर में देखो, आप जब डायमंड क्लब करते हो तो 5000 बीबी के सामान का सेल करके 600 रुपए का परफॉर्मेंस बोनस आता है, और आपको 1600 रुपए का प्रॉफिट आ सकता है अगर आप रिटेल पे बेचते हो। इन्हें 2200 रुपए की आपकी इनकम हो गई 5000 बीबी करके। लेकिन साथियों हमको रुकना नहीं है, हमें एक चीज को सोच के चलना है कि कौन सा बिजनेस रोकता है। बिजनेस को रोकिए मत, चलने दीजिए। कौन सा दुकानदार अपने बिजनेस में अगर दिन भर में उसका 2000 का बिजनेस हो जाए तो शटर गिरा के घर चले जाता है सोने के लिए? साथियों सोना नहीं है, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए। और आप ऐसा सोच के चलिए कि आप अगर 10 घंटे काम रोजाना करेंगे, 5 घंटे रोजाना काम करेंगे, 2 घंटे रोजाना काम करेंगे, आपके पास भी 50-100 कस्टमर का ग्रुप बनता जाएगा। और एक दिन ऐसा आएगा, शायद आज नहीं हो, कल नहीं हो, 2 साल में हो, 3 साल में हो, जब आप रोजाना काम करोगे तो आपके घर में भी लाखों रुपए की इनकम आ जाएगी। और वो लाखों रुपए की इनकम आना पॉसिबल है जब अपने कस्टमर का प्रोफाइल बना के काम करोगे, रेगुलर इनकम के ऊपर काम करवाओगे, उनको प्लानिंग के साथ काम करोगे। तो आप रोजाना काम करने का आदत डालोगे तो आपको हर महीने अच्छी खासी इनकम जो है ये बिजनेस दे सकता है। और ये सब कुछ संभव है न्यूट्रीचार्ज के साथ। और साथ में देखिए 6 पे 1 आपको बेनिफिट मिलता है। 2500 बीवी तक आप लोगों में से कई लोग जो करते हैं, हमारा 5000 बीवी के ऊपर तो रिवॉर्ड पॉइंट है। 6 पे 1 पे आप जब करते हैं तो साथियों आपको 16% का फायदा और मिलता है।
देखिए परफॉर्मेंस बोनस भी है, रिटेल मार्जिन भी है और 6 पे 1 की इनकम का फायदा भी है, 16% इनकम का फायदा है। तो साथियों फिर धीरे धीरे जाके आप अपना नेटवर्क बनाए। नेटवर्क बनाना है तो अपने नीचे अच्छे लोगों का बनाए। देखिए आप खुद डायरेक्ट सेलर हैं, आपकी टीम कब बढ़ेगी? जब आप अपने से बेहतर लोगों को ढूंढ के लाए, उनको आइडेंटिफाई कीजिए जिनमें काम करने की क्षमता है, पेट में भूख है, अंदर आग लगी हुई है कि पैसा कमाने की। उन लोगों को सिर्फ फॉर्मेलिटी के लोगों को मत जोड़िए, फॉर्मेलिटी के लिए लोगों को अपना कस्टमर बनाइए। जिनके अंदर काम करने की, बिजनेस करने की क्षमता है उनको जोड़िए। लेकिन जो लोग सिर्फ कंज्यूमर बन सकते हैं उनको मेंबर मत बनाइए, उनको अपना कंज्यूमर बनाइए, रजिस्टर्ड बायर बना लीजिए। और यही कारण है साथियों, देखिए मैकडॉनल्ड का पहले एक रेस्टोरेंट था, आज उसके 40,000 रेस्टोरेंट है। आज आप एक हो, कल कितने आपके साथ जुड़ेंगे, लेकिन एक दुकान पहले सक्सेसफुल होना चाहिए। पहले अपना बिजनेस सक्सेसफुल बनाइए, पहले वो काम करने के तरीके सीखिए जिससे खुद का बिजनेस आपका सक्सेसफुल हो सकता है। और उसके बाद में साथियों अपनी टीम का नेटवर्क बनाते जाइए। 3 लोग 5 लोगों का आप पहले टीम बनाइए छोटी छोटी सी, आपके में इनकम आना शुरू होगी। इस नजरिए पे हम लोग कभी फ्यूचर में बात करेंगे। आज का समय जो है वो उचित नहीं है, क्योंकि आज हमें ऑलरेडी हम समय को क्रॉस कर चुके हैं। विराट सेना, हम 5 हम 3, ये मॉडल के ऊपर बनाइए। लेकिन साथियों ये मॉडल बनाने के साथ साथ एक बात ध्यान रखते चलिए, तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पे वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। भरोसा अपने आप पे करो, विश्वास अपने आप पे करो। और हाँ, इतना जरूर रखो साथियों, अपने बिजनेस के लिए जुनून रखो, अपने बिजनेस के लिए फोकस रखो। और हमेशा ध्यान रख के चलो साथियों कि आपका दृढ़ निश्चय, अपने कोई भी काम को करने में दृढ़ निश्चय, रिजोल्यूशन को मजबूत बना के चलो। अपने अंदर वो ताकत पैदा करो कि जो आपके कोई भी डिसीजन के पीछे डिटर्मिनेशन नजर आए। मजबूत आधार, डिटर्मिनेशन, एक डट के काम करने की क्षमता, हार न मानने की क्षमता, पैशनेट होके आगे बढ़ने की संभावना। और अपने बिजनेस के लिए साथियों जुनूनी बनिए, जिद पे अड़े रहिए, डटे रहिए, आगे बढ़ते रहिए। वही काम हमको करना है, डटे रहना है, आगे बढ़ना है और लाइफ में कुछ ऐसा अचीव करके दिखाना है साथियों कि जो हमें अपने आप पे गर्व हो, परिवार को हमारे ऊपर गर्व हो कि मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी पत्नी, मेरा बच्चा, मेरा बेटा, मेरी माँ, मेरे पिता, गर्व होना चाहिए उनको कि मेरे बेटे ने सही काम किया, मेरी बेटी ने सही काम किया। और साथियों उसके लिए सिर्फ नॉलेज नहीं, सिर्फ जानकारी मत लीजिए, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए, टर्नओवर को आगे बढ़ाइए और अपने काम को इज्जत देंगे। अपने काम में शर्म महसूस नहीं करेंगे तो हमारा व्यापार बढ़ेगा और जो है वो आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा। साथियों इस उम्मीद के साथ कि आज का जो सेशन आपने अटेंड किया, इससे आपके व्यापार को बढ़ाने में, आपके बिजनेस को बढ़ाने में बहुत मदद मिले और आप सब लोग अपने जीवन में कुछ बदलाव ला पाए, वही हमारा लक्ष्य है। कोई कहा सुना हो तो मुझे अच्छा लगेगा कि आपको बुरा लगा है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब किसी को बुरा लगता है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरी बातों से लोगों को बुरा लगे। मैं चाहता हूं, मेरी इच्छा होती है कि लोगों को बुरा लगे, लोग मेरा प्रोग्राम सुनने के बाद बोलें कि अरविंद जी ने आज बहुत खराब बोला। मैं चाहता हूं कि आपको मन में कुछ चुभन आए, आपको लगे कि हाँ यार सर, आज जो है करेले का जूस पिया, आज वो मीठा घोल नहीं पिलाया अरविंद जी ने, आज जरा कड़वा जूस पिलाया है। 8 से 9 का जो सेशन हुआ है ना साथियों, ये करेले का जो जूस पिया है ना, कृपा करके इसकी इज्जत रख लेना। बस मेरी आप लोगों से यही विनती है और आपके परिवार के लिए और आपके लिए भविष्य की शुभकामनाएं है साथियों। देखिए कड़वा पी के अगर आपके जीवन में कुछ बदलाव आ सके, आपके घर में इनकम आ सके, आपकी लाइफ बदलाव ला सके और आप कुछ अपने जीवन में कुछ हासिल कर सके, उससे बेहतर जीवन में कुछ नहीं हो सकता साथियों। मेरी बात को अन्यथा ले रहे हो तो लेते रहिए और सेशन को अटेंड करते रहिए। फिर दोबारा आपसे भेंट होगी, तब तक आज जो सीखा उस पर इंप्लीमेंट कीजिए, आज जो सीखा उस नॉलेज का उपयोग कीजिए और देखिए कि गलत कौन है, आप हैं या हम हैं। फिर हम निश्चय करते हैं, अगर गलती हमारी है तो हम सुधार करेंगे, गलती आपकी है तो आप सुधार कीजिए, तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे साथियों, तभी तो जीवन में कुछ बेहतर कर पाएंगे। इस उम्मीद के साथ साथियों दोबारा आपसे मिलने की उम्मीद के साथ, जय आरसीएम, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। एक बार सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि आप सब लोग अपने अपने कामों की तरफ आगे बढ़ें और बहुत हमसे न्यूट्री चार्ज के माध्यम से अपने बिजनेस को कुछ नया करने की उम्मीद के साथ साथियों मैं आप सब लोगों से विदा लेता हूं। जय आरसीएम, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। थैंक यू वेरी मच। RCM, the dream world, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come